नमस्कार स्टूडेंट्स, एजू चैनल से मैं तेज परमार आपके लिए यहाँ पर एक बढ़िया सी न्यूज लेकर आया हूँ और वो न्यूज ये कह रही है कि डीएवीवी ने फाइनली अपना जो सिलेबस होता है वो डिक्लेयर कर दिया है कि हम किस तरह का एग्जाम पैटर्न लेने वाले हैं। अब देखिए, हमने इसके पहले बात करी थी कि जो सीयूईटी होती है उसके कितने सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं और हर यूनिवर्सिटी ने अपने अपने हिसाब से सेक्शन और सेक्शन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करने के लिए ऑप्शन दिए हैं, राइट। तो अब देखिए, हम डीएवी की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो हम अभी डीएवी की ही बात कर रहे हैं। तो उसने किस सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है वो डिक्लेयर कर दिया है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो इस ग्रुप में उसका एडमिशन होगा। अच्छा, अब एक बात आप सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं किन लोगों की, जो कि 10+2 वाले बच्चे हैं, राइट। अभी जो बीकॉम फाइनल ईयर में है, बीबीए फाइनल ईयर में है, या ऐसा स्टूडेंट जो कि पीजी के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए डीएवीवी ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया है। डीएवीवी जो है वो यूजीसी से बात कर रहा है कि वो किस तरह से इनके एग्जाम ले। अगर वो यूजीसी से बात बन जाती तो यूजीसी उनके एग्जाम कंडक्ट करेगा, वरना डीएवीवी उनके लिए अगेन कोई एग्जाम लेगा, मे बी वो सीईटी ही हो सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, राइट। आपके कंफ्यूजन में धीरे धीरे दूर सारे करूंगा। अच्छा, इस वीडियो और अगले वीडियो में 2-3 लगातार वीडियोस में हम सीयूईटी के सारे कंफ्यूजन बच्चों के दूर करेंगे। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो थोड़ा सा रुक के भरिएगा, बड़ा टेंशन मत लीजिए, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट वीडियो, वो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर मैं जब बात करूं तो पहले एक बात समझ लीजिए कि हमारे क्रैश कोर्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और एक मंडे से, कमिंग मंडे से वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो क्रैश कोर्स में हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, 10 मॉक टेस्ट एंड बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करने वाले हैं। क्रैश कोर्स हमारा 3 तरह का होगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड कंप्लीट स्टडी पैकेज होगा, जिसमें आपको हमसे सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स और हमारे जो जितने ये पैकेज है पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इस वाले में ऑनलाइन लाइव क्लासेस, आप लाइव क्लासेस हमसे अटेंड कर सकते हैं, राइट। और एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑफलाइन, जो आप हमसे पढ़ सकते हैं हमारे सेंटर पे आकर। हमारा सेंटर 2 जगह पर है इंदौर में, अन्नपूर्णा एंड भंवरकुआ एरिया में, राइट। जहां भी आपको जाना हो आप वहां पर आ सकते हैं, राइट। ये तो थे ऑप्शंस। अब देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तैयारी कैसे करनी। सेल्फ करना तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको लगता है कम समय है, हम अच्छे से प्रोफेशनली तैयारी करें, तो हम आपके लिए बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं मेन इंफॉर्मेशन पे। देखिए, सीयूईटी एग्जाम पैटर्न फॉर डीएवीवी, डीएवीवी ने क्या बोला, अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए। देखिए, यूजी के जो कोर्सेज हैं, जिसकी एक कैटेगरी है जिसमें बीकॉम ऑनर्स, बीएलएलबी, अब आप देख लीजिएगा आपको कौन से कोर्स करने हैं। बीकॉम 4 ईयर और बीकॉम 4 ईयर इकोनॉमिक्स है, राइट। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है 4 ईयर। एमबीए मैनेजमेंट साइंस, जो सबसे टॉप मोस्ट कोर्स माना जाता है, बीकॉम ऑनर्स सबसे टॉप मोस्ट कोर्स माना जाता है। एमबीए टूरिज्म, एमबीए कॉमर्स, एमबीए फॉरेन ट्रेड एंड एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन सारे कोर्सेज के लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा वो ये होगा कि 2 सेक्शंस होंगे, इवन 2 स्लॉट होंगे, राइट। तो 2 सेक्शंस क्या है जरा समझ लीजिएगा। पहला सेक्शन होगा इंग्लिश का, सेक्शन 1, राइट। मैंने आपको बताया था बेटा 3 सेक्शन है, 1, 2, 3। पहले सेक्शन में तो आपको क्या लेना है, इंग्लिश ही लेना है। हमने सोचा था कि शायद वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से ऑप्शन रखेगा, पर नहीं रखे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उसने क्लियर कर दिया कि आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है और कोई सब्जेक्ट नहीं। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं यार, मैं तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा हूं, मैं तो हिंदी सेलेक्ट करूंगा, तो नहीं, ये यूजीसी ने दिया था अब पूरे राइट्स यूनिवर्सिटीज को कि वो खुद अपने हिसाब से 100 सब्जेक्ट चाहिए वो चूज करवाए। अब आते हैं सेक्शन सेकंड, इन लोगों के लिए नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, मतलब सेक्शन सेकंड में जो था वो था 12th के सब्जेक्ट्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो वो इस ग्रुप में नहीं है। अच्छा, इन कोर्सेज के लिए नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, डीएवी में अगर इसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, जो लिस्ट हमने दी है, तो इनके लिए नहीं है। अभी अगले पार्ट में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, इस वीडियो में ही रहेगा वो, राइट। कि जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या करना है, अभी हम इसी के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाले हैं। इधर समझ लीजिए, सेक्शन 3 में क्या है, तो जो जनरल टेस्ट होता है वो है, क्लियर। तो ये है। अब यहां पर कितने क्वेश्चंस होंगे, देखिए आपको यहां पर 40 क्वेश्चंस होंगे, करना है आउट ऑफ 50 और 45 मिनट में आपको करना है। अभी यहां पर कितने मार्क्स का होगा, ये देखिए 1 मार्क्स ईच भी हो सकता है, और सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्क्स होगा, 5 प्लस होंगे और 1 मार्क्स होगा। और अगर ऐसा नहीं है 5 प्लस और -1, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन होगा 1 और -0.25। एक ऑप्शन और हो सकता है 4 और -1, राइट। तो अभी हम इस नेगेटिव के चक्कर में नहीं है कि कितने मार्क्स होंगे, क्योंकि वो क्लियर कहीं भी नहीं मिल पा रहा है अभी
तो आप टेंशन ना ले, हमें तो पेपर की तैयारी करनी है, सिलेबस बहुत क्लियर है, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन थर्ड जो है वो कितने का होगा, तो देखो 75 क्वेश्चंस होंगे और आपको 75 में कितने करने हैं, 60 क्वेश्चंस ही करने हैं, ओनली 60, राइट। इन 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 अब कितने टाइम में, तो देखिए 60 मिनट्स में करने हैं। यहां थोड़ा सा लफड़ा बढ़ता है, मतलब यहां पर एक टाइम के साथ ही रेस है, 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने हैं। आप ट्राई करके देखिएगा कोई सा भी पेपर, 60 मिनट में जब 60 क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत प्रेशर बन जाता है। तो मतलब हमें यहां पर तैयारी बहुत अच्छे से करना होगी, क्योंकि यहां पर अब एडमिशन जो है, अब एक बात समझिएगा, देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन फर्स्ट सेक्शन थर्ड, लगभग लगभग ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी में लगभग बहुत सारे कोर्सेज के लिए ये दो सेक्शंस हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने बीच में कुछ सेक्शन 2 के कुछ सब्जेक्ट्स एड ऑन किए हैं, राइट, कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले कोर्सेज के लिए, ठीक है, तो वो भी हैं। तो अब देखिए ये सेक्शंस के एग्जाम्स बहुत सारे बच्चे देने वाले हैं। मैं फिर आपको क्या बता रहा हूं, सुन लीजिएगा, इस सेक्शन की एग्जाम बहुत सारे बच्चे देंगे। वो भले अभी डीएवी को टारगेट नहीं कर रहे हो, पर आने वाले समय में वो काउंसलिंग के फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ गए। तो हमें ये बात समझ के रखनी है कि हमें इनकी तैयारी करनी है, पर एक अच्छे लेवल पे करनी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स अब यहां पर आ सकते हैं। अच्छा, क्यों आएंगे इंदौर? इंदौर इसीलिए आएंगे कि उनको लग रहा है कि अगर वो नहीं मिला तो हम इस ऑप्शन पे काम कर लें, राइट। समझ गए। तो तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो चलो बढ़िया, अब बहुत क्लियर हो गया। यहां पर जब एग्जाम होगी ना आपकी, अच्छा एग्जाम कब होगी आप ये भी सोच रहे हो, तो भैया जुलाई फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में एग्जाम होगी, राइट। बहुत सारे बच्चे देने वाले हैं इस बार, राइट। तो 2 हफ्तों में एग्जाम कवर होगी पूरी, राइट। क्लियर है। तो जुलाई फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में बीच में कुछ दिन लेंगे, वो एग्जाम के लिए टाइम टेबल बताएंगे आपको, उस समय वो एग्जाम लेंगे, और हर एग्जाम 2 स्लॉट में होगी, राइट। तो ये एग्जाम एक स्लॉट में हो जाएगी और थर्ड वाला दूसरे स्लॉट में हो सकता है, राइट। देखते हैं वो क्या होगा, पर 2 स्लॉट आपके लिए उन्होंने बनाए हैं। वो पेपर वाइज किस तरह से देंगे वो आपके टाइम टेबल में आएगा, अभी तो हमें फॉर्म भरना है। पर अभी रुकिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप टारगेट डीएवी के साथ साथ बहुत सारे कॉलेजेस रख सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट चाह रहे हो तो कुछ कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट है मैथ्स की, या कुछ कॉलेज में रिक्वायरमेंट है अकाउंट इकोनॉमिक्स बीएस की, तो आप वो भी पेपर दे दीजिएगा, राइट। पहले कॉलेजेस सिलेक्ट करिए, क्लियर। वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां जाके यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिए। एक हमारे नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सिटीज एंड फॉर्म के बारे में आपको बताएंगे, तो वो भी ध्यान रखेगा। जल्दबाजी ना करें, फॉर्म की डेट नेक्स्ट मंथ तक है, मतलब आज की तारीख से, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उस दिन की मैं बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड आते हैं। अच्छा, पहले ये क्लियर है आप सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास रख लीजिए, और आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो मेरा क्या फाइनली कहना है इस ग्रुप के लिए वो समझिएगा। मेरा कहना है कि आप यहां पर जब फॉर्म भरें तो ये तो आप सिलेक्ट करेंगे ही, साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले आप और यूनिवर्सिटीज को सर्च करें ऑल ओवर इंडिया की, जो आपको लग रहा है कि ये मैं फॉर्म भर सकता हूं, इस सिटी में जाके मुझे रहना भी अच्छा लगेगा, या वहां के जो कोर्सेज हैं वो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी चेक करो, राइट। वो क्या चाह रहे हैं, वो आपसे सेक्शन 2 का कुछ चाह रहे हैं क्या, क्योंकि ये तो लगभग लगभग सभी चाहेंगे, राइट। सेक्शन 2 में अगर वो चाह रहे हैं आपसे कि नहीं यार भाई बच्चों आप अकाउंट इकोनॉमिक्स बीएस या कुछ ए शिप या लीगल स्टडीज आप करके आए, वो भी प्रिपेयर करें, तो आप उसको भी टिक करिए, राइट। समझ गए। ये एड ऑन था, हम सिर्फ ये इसकी बात करने नहीं आए, हम सजेस्ट भी करने आए हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आप जाएं अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है तो। समझ गए, ठीक है। तो बस हमें ये 2 को देखकर खुश नहीं होना है, नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया हुआ, 60 मिनट का ये, 45 मिनट का ये, मतलब मैं तो बहुत जल्दी फ्री हो जाऊंगा, क्लियर है एग्जाम से। नहीं, अगर आप 2-2-3 सब्जेक्ट और समझ पकड़ते हो सेक्शन 2 के, तो 45 45 और 45 3 सब्जेक्ट पकड़े तो एक पेपर ही बन गया पूरा, अकाउंट इको बीएस या कुछ और भी जो भी 12th के सब्जेक्ट्स है, राइट। आगे आते हैं, वहां पर तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है, ठीक है। चलिए ये क्लियर है बच्चों। अब देखिए मैं आता हूं साइंस वालों के लिए बात करते हैं। देखिए यहां पर साइंस वालों के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए इनकी भी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं, राइट। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड सेक्शन 1 इंग्लिश ये पूरा हम इसमें कवर करेंगे, पर पहले 10 सिलेबस समझ लीजिए और सब्जेक्ट समझ लीजिए। देखिए बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स सभी बहुत बढ़िया है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जितने कोर्सेज कॉमर्स वालों के लिए नहीं है उससे ज्यादा ऑप्शंस हैं साइंस वालों के लिए, राइट। ज्यादा सीटें हैं, ज्यादा ऑप्शंस है।
राइट। मैं फिर बात कर रहा हूं, मैं 10+2 वाले बच्चों की ही बात कर रहा हूं, राइट। चलिए अब इधर देख लीजिए, यहाँ बीएससी बहुत अच्छे ऑप्शन है, बीएससी में भी बी फार्मा 4 ईयर का है। अब बी फार्मा में 2 ऑप्शन हैं, बायो भी ले सकते हो आप और मैथ्स वाला भी है, राइट। जो मैथ्स वाले हैं वही बी फार्मा कर सकते हैं, जो बायो वाले हैं वो बायो लेके बी फार्मा कर सकते हैं, राइट। वो मैं अभी और बात करूंगा। एमसीए है, एमटेक है, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एमटेक बीटेक प्लस एमटेक है, ध्यान रखिएगा ये बीटेक प्लस एमटेक मिक्स है, एक साथ डिग्री देता है, राइट। इंटीग्रेटेड जिसको बोलते हैं। एमटेक की डिग्रीज यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ध्यान रखिएगा। एनर्जी एंड एनवायरमेंटल जो आने वाले समय में बहुत रिक्वायरमेंट है। एआई एंड डाटा साइंस में आपको एमटेक करने को मिलेगा, ड्वेल डिग्री, राइट। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एमटेक है, राइट। ये आप चूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज हैं, राइट। अब रिक्वायरमेंट समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट में देखें तो देखो यहाँ पर सेक्शन 1 आपको लेना है, 3 सेक्शंस होते हैं, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। यहां पर सेक्शन 3 नहीं है, राइट। सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 1 में तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कंपलसरी है कि इंग्लिश ही लेना होगी। यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और आपको क्या करना होगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। यहाँ 3 ऑप्शन हैं। अच्छा आगे थोड़ा सा है, इसमें बायो भी है, वो अभी मैं बता दूंगा आपको। पर मुझे देखिए सेक्शन 2 मतलब ये आपका 45 मिनट का पेपर होगा, फिर ये 45 45 45, मतलब इस तरह से आपको 4 पेपर देना होंगे, समझ गए, 4 पेपर देना होंगे। सेक्शन कौन सा वाला, अच्छा ये साइंस वाले बच्चे जिनको ये कोर्स आ रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, सुन लीजिएगा जरा, मैं कंपटीशन बढ़ा नहीं रहा पर आपके लिए फायदे वाली बात बता रहा हूं। जो साइंस वाले बच्चे, साइंस वाले मतलब पीसीएम वाले बच्चे, पीसीएम बी वाले बच्चे, वो चाहें तो इस कोर्स की तैयारी भी कर सकते हैं, इन कोर्स की तैयारी भी कर सकते हैं, राइट। कैसे, तो भैया सेक्शन 1 तो आपको देना ही देना है, आप सेक्शन 3 का भी फॉर्म भर दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं, राइट। समझ गए। हाँ पर अब ये पूछेंगे बच्चे कि यार सर हम कॉमर्स वाले हैं, हम दे सकते हैं क्या, तो बेटा आप दे दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा, दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना, ये सबसे बड़ी परेशानी है, राइट। तो साइंस वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर है, वो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, समझ गए। उनको एमबीए करना है तो भी एलिजिबल है, अगर एमटेक करना है तो भी एलिजिबल है, क्लियर। चलिए देखिए बने रहिए, आपको वीडियो में बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब देखिए लास्ट जरा इसको भी समझ लीजिए, देखिए यहां पर हम इंटीग्रेटेड की बात करें तो बी फार्मा के लिए वही बी फार्मा और एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ये एक लोता कोर्स ऐसा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो बायो वालों के लिए, अच्छा ये भी है बायो वालों के लिए, बायो वालों के लिए 2 ऑप्शंस दे दिए इन्होंने, राइट। अब देखिए यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, यहां पर रिक्वायरमेंट है देखिए क्या, वही सेक्शन नंबर 1 और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 2 सेक्शन ही देने हैं। पहले सेक्शन में वही इंग्लिश, अभी देखो इतना ही चेंज हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जगह क्या आ गया, बायो, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये 2 ही ऑप्शंस है, राइट। वो इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और एग्जाम निकाल सकते हैं, मतलब उनको सेक्शन 1 तो देना ही होगा, ये सेक्शन 2 और चाहे तो सेक्शन 3 दे दीजिए, ताकि आप कहां चले जाएं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। लास्ट एक बीसीए वाला कोर्स है, बीसीए में उन्होंने 2 कोर्सेज चलते हैं डीएवी में, तो एक कोर्स के लिए उन्होंने क्या मांगा है सुन लीजिए जरा। उन्होंने क्या किया है, सेक्शन 1 तो है ही जिसमें इंग्लिश है, सेक्शन 2 भी है और सेक्शन 3 भी है। अरे ये सबसे खतरनाक कर दिया इन्होंने बच्चों के लिए, सेक्शन 2 में। अच्छा अच्छी बात क्या कर दी कि भैया आप सिर्फ बीसी के टारगेट कर रहे हो। अब सोचो कोई एक बच्चा सिर्फ बीसी का टारगेट करेगा, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देगा ही देगा, राइट, समझ गए। पर फिर भी यहां पर सेक्शन 2 में उसको बोला गया है कि आप मैथ्स का दो 12th लेवल का, राइट। अप्लाइड मैथ्स भी हो सकता है, सुनिएगा जरा, ये किन के लिए, मेनली अप्लाइड मैथ्स भी हो सकता है। यहाँ पर कॉमर्स का बच्चा भी ट्राई कर सकता है अगर उसने मैथ्स लिया है तो, अप्लाइड मैथ्स फिर समझ लीजिएगा, राइट। कॉमर्स का अप्लाइड मैथ्स वाला बच्चा भी ये दे सकता है। और सेक्शन 3 में क्या है, जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट सेक्शन 3 में, जो कि वही जनरल टेस्ट जिसमें हम बात करें तो क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ऑल, जितने भी हम बोल सकते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो मैनेजमेंट इंटरेस्ट टेस्ट, वो सारा इसमें जनरल में है, राइट। तो ये देखिए यहां पर मैंने आपको बताया। अब फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा, और भी कुछ डाउट हो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्लियर करूंगा। आपको लगता है कि सर ये वीडियो अच्छा है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स को भी बताइए, और आपको लगता है कि हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप हमसे बने रहिए, और आप चाहें तो हमसे कंप्लीट स्टडी पैकेज ले सकते हैं,
आपके पास 3 ऑप्शंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, तैयारी के लिए जुट जाइए क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।